इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं। 26 जनवरी की परेड से पहले भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का विमान मुड़वा दिया है। पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। पहले पाकिस्तान जाने का उनका प्लान था। भारत की मांग पर ही ये दौरा रद्द किया गया है, जिसके मायने काफी बड़े हैं। बासित साहब, कोई खैर की उम्मीद तो वैसे ही नहीं थी पहले भी। अब मुझे बताइएगा कि भारत ने कभी अपनी हिस्ट्री में किसी के लिए कुछ आसानियां भी पैदा की हैं, या कि एक तवातुर का सिलसिला ये जारी है मुश्किलात पैदा करने का? अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया के सदर के लिए खासी मुश्किल को पैदा कर रहे हैं। इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी-हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। ये बात कंफर्म हो चुकी है। वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे बना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया हमारी तरफ आए। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है, इस वक्त जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं पाकिस्तान नहीं जाता। इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे, जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर है एक पाकिस्तानी होने के नाते, आपके लिए भी मेरे लिए भी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो इससे लगता है कि मुस्लिम उम्मा का लीडर अब मोदी है। अब तो मुस्लिम उम्मा का लीडर मोदी बन गया। सर आप कहाँ, आप तो नहीं रहे ना। जो मुस्लिम उम्मा करते हैं या करते थे तो वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहे, वरना होना तो ये चाहिए था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के को ये बोलते आगे से कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमने वहां पे जाना है, हम जरूर जाएंगे क्योंकि हमारा मुस्लिम बरादर कंट्री है। पूरे इंडोनेशिया के सदर हैं तो किस तरह भारत उनको डिक्टेट कर सकता है? एक तरीका तो ये है कि वो कह दें कि जी अगर आपको नहीं मंजूर तो फिर मैं आपका तो दौरा कैंसिल, लेकिन पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। अच्छा, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। बट इन एनी केस अब उन्होंने, क्योंकि भारत में एक रिवायत ये चली आ रही है कि जब 26 जनवरी जो उनका रिपब्लिक डे है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसको वो हर साल परेड ऑफिशियली तौर पर मनाते हैं। तो रेड फोर्ट पे जो कि मुगलिया दौर की निशानी है उसके सामने परेड होती है। काश के मुगलिया दौर का रेड फोर्ट भी वो गिरा दें किसी वक्त। अच्छा, तो वहां पे अच्छा वो तो वहां पे परेड होती है और हर साल चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, बाहर किसी सरबराह को कि आइए जी आप, और वो फिर जो भी सरबराह होता है वो आता है, उस मुल्क के ट्रुस्ट भी कुछ एक आतस्ता भी आ जाता है, वो भी परेड में हिस्सा लेता है। तो बड़ी, मैं खुद चूंकि देखी है मैंने परेड 3-4 साल, तो मैं बड़ी शानदार परेड होती है। तो इस दफे उन्होंने कहा जनवरी में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा उसमें उन्होंने इंडोनेशिया के नए सदर को बुला लिया। उन्होंने हामी भर ली कि जी मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपकी दावतनामा कबूल कर लूंगा। तो तैयारियां शुरू हो गई। मीनवाइल हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी अब आप तशरीफ ला ही रहे हैं इस तरफ, तो पाकिस्तान का दौरा भी कर लीजिए। बिल्कुल, एक टिकट में 2 मजे। तो हमने भी, उन्होंने कहा जी हाँ ये तो बड़ी अच्छी प्रपोजल है, तो हम भी आपके पास आ जाते हैं, उधर से हम 26 जनवरी को अटेंड करेंगे रिपब्लिक डे की परेड, और उसी दिन हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, खसूसी डिनर यहाँ और शायद आगे भी ना निकल जाएं, लेकिन भारत यहाँ तो जरूर आना चाहते हैं। वो कबूल हो गया तो भारत को पता चला है कि जी ये जो इंडोनेशिया के सदर हैं वो तो भारत तो आ ही रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो, क्योंकि आपने फिर हाइफिनेट कर दिया है, रीहाइफिनेशन हो गई है पाकिस्तान और भारत की, जो कि हमने डीहाइफिनेशन तो बड़े अरसे से खत्म कर दी है कि जो भी यहाँ पे इंडिया में आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा या पाकिस्तान से होकर यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि एक जमाना था ना 2001 से पहले, अगर आप कह लें
तो जो भी बाहर से विजिट होते थे साउथ एशिया, कोई इंडिया जाता था तो पाकिस्तान भी जरूर आता था, पाकिस्तान आता था तो भारत भी जरूर जाता था। तो 2001 के बाद इंडिया में एक सेंसिटिविटी पैदा हुई कि जी पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। तो हमें हाइफिनेशन जो होती है कि जो भी यहाँ इस रीजन में आता है वो दोनों मालिक का विजिट करता है। तो फिर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक ट्रेडिशन बनाई भारत ने, और जो भी गेस्ट आते रहे उनको यही कहते रहे कि जी आप इस दौरे में बिल्कुल स्टैंड अलोन विजिट होना चाहिए पाकिस्तान। सही। तो ये हमें कबूल नहीं है कि आप उस तरफ भी जा रहे हैं उस तरफ भी आ रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखिए, प्रेसिडेंट क्लिंटन वाज द लास्ट प्रेसिडेंट जो कि कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी आए, लेकिन भारत गए लेकिन कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान में रुके। चीमा साहब, ये देखें ये बाईलैटरल है, एक तरफ से इतनी पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं, और पता नहीं ये क्या, एक साइड पे इलेक्शन है, सियासत है एक साइड पे, उसका सियासत का हिस्सा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, हमारी तरफ से उसको सिक्योरिटी मैटर्स बनाया जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब। पता नहीं दोनों साइडों से क्यों नहीं समझा जाता कि नोबडी कैन विन आउट ऑफ इट। आपने दोनों साइडों पे आपने 77 ईयर्स और 4 जंगें, और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है बिल्कुल। इसमें दोनों कंट्रीज का कोई गेन हो इसमें से मेरे ख्याल में मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। मैं हमेशा ये कहता था कि अपने सोर्सेज रिसोर्सेज किसी और साइड पे बर्न करने चाहिए और जगह पे लगाना चाहिए। भारत का गोल है टू बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में, और ये साथ नेबर्स के साथ 2 बॉर्डर खोल देंगे, 2 पाकिस्तान के भी बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनके भी बांग्लादेश वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे, और चाइना जो है वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर, और वी हैव पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो टूल बनता है हमेशा चाइना का। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि बुश, ओबामा, बाइडन, ट्रंप वगैरह कोई, उन्होंने जब इंडिया का दौरा सबने किया लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आया। सही। तो डीहाइफिनेशन की जो पॉलिसी है वो भी तक भारत उससे बड़ा सेंसिटिव है उसके बारे में, ताकि ये तासुर ना मिले कि पाकिस्तान और भारत एक ही लीग में हैं। तो ये देखिए ना कैसा माइंडसेट है, लेकिन है हुब्रिस है, एरोगेंस है इस वक्त भारत में। तो अब नए प्रेसिडेंट है सुबियांतो, उनके लिए मुश्किल एक पैदा हो गई है। अब वो करेंगे क्या? मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत का विजिट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो परेड है ना उसके लिए काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं, दस्ता जाता है और भी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। या तो ये है कि वो प्रेशर, वो कहें कि जी नहीं, अगर आप नहीं मानते, ये हमारा अपना सॉवरेन राइट है, हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमारा अपना डिसीजन है, हमने एक फैसला कर लिया कि हम आपकी दौरा करने के बाद पाकिस्तान जाएंगे, तो हु आर यू टू डिक्टेट अस कि हम आपके बाद, हम आपकी दावत पे आ रहे हैं और हमें आप वो एक जो मेहमान नवाजी होती है, बड़ा दिल दिखाइए आप, हम आ रहे हैं, अगर नहीं आते तो आप आपकी परेड अटेंड नहीं करते, तो फिर भारत के लिए एक सिचुएशन तो पैदा हो जाएगी ना, बिल्कुल, कि चीफ गेस्ट कौन आए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।